जय माता रानी। दोस्तों, माता रानी की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आप सभी को शारदीय नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे शारदीय नवरात्रि के पहले दिन पूजा कैसे करें। अगर आप कलश की स्थापना कर रहे हैं तो कलश की स्थापना कैसे करनी चाहिए, बिना कलश की स्थापना की आप पूजा कैसे कर सकते हैं, कौन कौन सी जरूरी बातों का ध्यान आपको इस दिन रखना है, और फिर नवरात्रि के पूरे दिन तक लगातार आप किस प्रकार से पूजा करें, किन किन बातों का ध्यान रखें। इस बारे में बताने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखकर अगर अच्छी लगे जानकारी तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। साथ ही हमारे चैनल पर हर दिन अपलोड होने वाली नवरात्रि की सभी कथाएँ और पूजा विधि की वीडियो भी जरूर देखिएगा। नवरात्रि के पहले दिन की पूजा में आपको अधिक समय लगेगा क्योंकि इस दिन हमें कलश की स्थापना करनी होती है। तो जो भी आवश्यक पूजन सामग्री है उसे आप पहले से ही तैयार करके रख लें ताकि आपको पूजा में बार बार उठना ना पड़े या किसी भी सामग्री के लिए परेशान ना होना पड़े। तो सबसे पहले हम स्नान घर में गंगा जल छिड़क कर शुद्ध कर लेंगे। अब उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुँह करके हम पूजा की तैयारी करेंगे। पूजा करने के लिए एक चौकी की स्थापना करनी होती है। जहाँ पर आप चौकी रख रहे हैं उस जगह को आप गंगा जल छिड़क कर शुद्ध कर लें। गाय के गोबर से लीप सकते हैं या गेरू आदि से भी वहाँ पर गेरुआ लगाकर आप सुंदर रंगोली बना सकते हैं, सुंदर मंडप सजा सकते हैं और फिर वहाँ पर चौकी के ऊपर लाल या पीला वस्त्र बिछाएं। और आज के दिन जो कलश की स्थापना की जाती है उसके लिए आप तांबे या किसी भी धातु का या मिट्टी का लोटा, मिट्टी का कलश इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप मिट्टी से कोई भी पात्र यूज कर रहे हैं जैसे कि मिट्टी का कलश, मिट्टी का दीपक, तो अंतिम दिन मिट्टी वाली जो भी चीज़ें हैं, जो सामग्री है, उनका विसर्जन जरूर कर देना चाहिए। सबसे पहले चौकी पर अक्षत का आसन देकर या अष्टदल कमल बनाकर हम उसके ऊपर कलश की स्थापना करेंगे। तो जिस भी कलश की स्थापना आप करने वाले हैं उसके कंठ पर आप मौली यानी कलावा 3 बार लपेट लें। कलश के ऊपर स्वास्तिक बना लें या 16 बिंदियाँ आप टीके की, सिंदूर की भी लगा सकते हैं, रोली की लगा सकते हैं। अब जो आसन आपने कलश के लिए लगाया है उस आसन पर उस लोटे को रखकर, कलश को रखकर आप उसमें शुद्ध जल भरें। जल भरते समय गंगा, यमुना सहित सभी पवित्र नदियों का स्मरण करें और उसमें शुद्ध जल, गंगा जल मिलाकर डालें। अक्षत, हल्दी की गांठ, एक सिक्का, लौंग का जोड़ा, इलायची आपको कलश के अंदर डालनी है। कलश के ऊपर रखने के लिए आम, अशोक के पत्ते या अगर यह ना मिले तो आप पान के पत्ते भी रख सकते हैं। 5, 7, 9, 11 की संख्या में आप यह पत्ते कलश के ऊपर लगाएं। ध्यान रखें पत्ते साफ हो, कटे फटे या बासी ना हो। अब इस कलश के ऊपर अक्षत या फिर गेहूं से भरी एक कटोरी रखें और उसके ऊपर आपको पानी वाला नारियल भी स्थापित करना होता है। जटा वाला नारियल यानी पानी वाला नारियल, जिसे आप अच्छे से चेक जरूर कर लीजिएगा ताकि उसमें पानी हो, सूखा हुआ नारियल स्थापित ना करें। अब उस नारियल पर आपको एक लाल चुनरी जिसे कलावे से लपेट कर रखना है। कलश के ऊपर रखने वाले नारियल की भी पूजा आपको करनी होती है। नारियल पर आप तिलक लगाए, हाथ जोड़कर माता रानी से प्रार्थना करें कि आपके द्वारा की गई कलश स्थापना को माता रानी स्वीकार करें और फिर जो नारियल है उसे कलश के ऊपर रख देना चाहिए। ध्यान रखें कि कलश के ऊपर जो नारियल आप रखते हैं उसे लेटाकर रखना चाहिए, सीधा खड़ा करके नहीं रखना चाहिए। ठीक है, आपको नारियल किस तरह से रखना है इस बात का भी आप ध्यान जरूर रखें। नारियल का जो मुख है वो पूजा करने वाले व्यक्ति की तरफ हो, यानी कि जिस ओर से नारियल पेड़ की टहनी से जुड़ा होता है वह मुख आपके खुद की तरफ होना चाहिए। कभी भी नारियल का मुख कलश के नीचे की तरफ नहीं होना चाहिए। कलश पर विधि विधान से और सही नियम से नारियल रखने और कलश स्थापना करने से ही पूजा सफल होती है।
कलश की स्थापना हमेशा माँ भगवती के दाहिनी तरफ करनी चाहिए, यानी कि जब आप पूजा करेंगे तो आपको बायां साइड हो। कलश की स्थापना करने के बाद हम हाथ जोड़कर कलश में वास करने वाले सभी देवी देवताओं, सभी पवित्र नदियों को प्रणाम करेंगे। अब क्योंकि बिना गणेश भगवान की पूजा से कोई भी पूजा सफल नहीं, तो सबसे पहले गणेश भगवान की पूजा की जाती है। तो अगर आपके पास गणेश भगवान जी की प्रतिमा है या तस्वीर है तो आप उनकी स्थापना करें, नहीं तो आप एक सुपारी में मौली लपेटकर उन्हें गणेश भगवान का रूप मानकर उनकी पूजा कर सकते हैं, उनकी स्थापना कर सकते हैं। चौकी पर थोड़ा सा अक्षत का आसन देकर सुपारी की स्थापना करें। अब माता दुर्गा की जो भी प्रतिमा या तस्वीर आपके पास है तो आप उनकी स्थापना करें। माता की जो भी प्रतिमा तस्वीर है उन्हें खाली डायरेक्ट चौकी पर नहीं रखनी चाहिए। आप थोड़े पुष्प का या फिर अक्षत का आसन देकर ही मूर्ति विराजित करें। अब सबसे पहले गणेश भगवान जी को स्नान कराकर उन्हें तिलक लगाएं, जनेऊ अर्पित करें, दुर्वा अर्पित करें और माता दुर्गा की प्रतिमा को आप, यदि प्रतिमा है धातु की प्रतिमा है तो उन्हें स्नान कराएं। मिट्टी की प्रतिमा है तो गंगा जल का छींटा देकर स्नान का भाव करें। फिर माता रानी को तिलक लगाएं, श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें, पुष्पों से श्रृंगार करें। माता रानी को मौसमी पुष्प अर्पित करें। सुहाग के सामग्री में आप लाल चुनरी, सिंदूर या फिर बिछी चूड़ी, बिंदी, जो भी आप श्रृंगार की सामग्री अर्पित करना चाहते हैं माता रानी को प्रेम से अर्पित करें। कहते हैं कि नवरात्रि की पूजा में हम 9 दिन तक पूजा करते हैं, तो सभी 9 ग्रहों का भी पूजन किया जाना चाहिए, जिससे कि कुंडली में अगर किसी भी ग्रह से कोई अशुभ प्रभाव हो रहा हो, कोई ग्रह की पीड़ा प्राप्त हो रही हो, तो वह पीड़ा दूर हो जाती है या बहुत हद तक शांत हो जाती है। तो ऐसे में आपको 9 ग्रहों की स्थापना करनी चाहिए। अगर आपके पास 9 ग्रह यंत्र है तो आप केवल 9 ग्रह यंत्र को कलश के पास रखकर तब पूजन कर सकते हैं। नहीं है तो आप चौकी पर ही 9 जगह पर थोड़े थोड़े से अक्षत का आसन देकर उन पर जो सुपारी आती है 9 सुपारी, ध्यान रखिए सुपारी सही होनी चाहिए, खंडित नहीं होनी चाहिए, और उन सुपारी वाला आपने लगाए हैं उन पर विराजित करें। सुपारी वाला कर 9 ग्रह स्त्रोत का 9 ग्रह मंत्र का भी जाप आपको करना है। अब धूप दीप जलाकर माता रानी के समक्ष हाथ में जल और पुष्प लेकर व्रत रखने का या नवरात्रि की पूजा करने का संकल्प लेना चाहिए। श्री दुर्गा सप्तमी का पाठ यदि आप प्रारंभ करना चाहते हैं तो पाठ करने का भी संकल्प लेना चाहिए। किस तरह का फलाहार आप इन व्रतों में ग्रहण करना चाहते हैं, नवरात्रि के कितने व्रत आप रखना चाहते हैं। कुछ लोग पहला और आखिरी व्रत रखते हैं, कुछ लोग सभी 9 दिन के उपवास रखते हैं। तो जिस तरह की भी आपकी श्रद्धा हो, आपकी सामर्थ्य हो, उसके अनुसार आपको संकल्प लेना चाहिए। किस तरह का फलाहार आप करना चाहते हैं तो उसका भी संकल्प आपको पहले दिन ले लेना चाहिए और फिर 9 दिन तक लगातार उन्हीं बातों का, उन्हीं नियमों का पालन करना चाहिए। बहुत से लोग 9 दिनों तक अखंड ज्योति जलाकर रखते हैं, तो पहले दिन ही आपको अखंड ज्योत जला लेनी चाहिए। अखंड ज्योत यदि आप 9 दिन तक ना जला पाए और 24 घंटे तक ही जलाने का आपका मन है, आपकी श्रद्धा है, तो आप केवल 24 घंटे जलाने का भी संकल्प ले सकते हैं। और इस प्रकार से आप पहले दिन की पूजा शुरू कर सकते हैं। पहले दिन की पूजा में थोड़ा समय ज़्यादा लगता है, तो ध्यान रखें कि आपको जो भी ज़रूरी काम है वो पहले से निपटा कर रख लेना चाहिए, ताकि आपकी पूजा में आपका मन बार बार बेचैन ना हो या आपको किसी बात की कोई जल्दी ना हो। जल्दबाजी में की गई पूजा हमेशा असफल रहती है। अब आपने अगर अखंड ज्योत जलाकर रखी है तो ध्यान रखें उस दीपक को आपको हिलाना नहीं है। जिस जगह पर आपने एक बार स्थापित कर दिया उसी जगह पर आपको रखे रहना है। और जो आरती आप करते हैं उसके लिए आपको अलग से एक दिया जलाना चाहिए या कपूर जलाकर आप आरती कर सकते हैं। बिना कथा के व्रत अधूरा माना जाता है। अगर आप व्रत नहीं भी रख रहे हैं
तभी आपको माता भागवती के सभी 9 रूपों की कथाएं हर दिन सुननी चाहिए। अब माँ शैलपुत्री के मंत्रों का जाप करके माता शैलपुत्री की कथा का श्रवण करने के बाद कपूर जलाकर आरती करनी चाहिए और हमेशा भोग आरती करने के बाद लगाना चाहिए। वैसे तो नवरात्रि के पूरे 9 दिन तक माँ भगवती को अलग अलग भोग लगाया जाता है। अगर आपको इस बात की जानकारी ना हो या आपके पास ऐसी सामग्री ना हो किसी कारण से, तो आप हर दिन लौंग, इलायची और पान का भोग और दूध या दूध से बनी मिठाई का भोग भी या मिश्री का भोग भी माता रानी को अर्पित कर सकते हैं। मन में यदि श्रद्धा हो तो माता रानी हर अभाव को स्वीकार करके जो भी आपने उन्हें प्रेम से अर्पित किया है उसे स्वीकार कर लेती है। इसके लिए आपको नवरात्रि के हर दिन, यदि आपके पास छोटा हवन कुंड है तो हवन कुंड में नहीं तो आप मिट्टी का एक बड़ा सा दिया ले सकते हैं। उसमें अग्यारी करनी चाहिए। अग्यारी करने के लिए गाय के गोबर का उपला आपको चाहिए। रोज थोड़ा थोड़ा सा छोटा सा उपला तोड़कर उसे आप अच्छे से सुलगा लें और उसके ऊपर थोड़ी सी हवन सामग्री डालकर, कपूर डालकर, लौंग का एक जोड़ा घी में डुबोकर उस जलते हुए उपले पर डालें और जो भी भोग अपने माता रानी को अर्पित किया है, चाहे वह मिठाई हो या फिर मिश्री हो, उन्हें आप उस जलते हुए उपले में रखिए। इस तरह से अग्नि देवता के माध्यम से माता रानी अपना भोग स्वीकार कर लेती है और भोग अर्पित करने के बाद जल का छींटा उस अग्नि कुंड के चारों ओर या जो मिट्टी का दिया है उसके चारों ओर थोड़ा थोड़ा जल जरूर छिड़क देना चाहिए। हाथ जोड़कर सबसे अंत में सच्चे मन से क्षमा याचना करनी चाहिए ताकि पूजा पाठ में किसी तरह की कोई गलती हो गई हो, कुछ कमी अधिक हो गया हो तो उसके लिए माता भगवती आपको क्षमा कर सके। इस तरह से सुबह की पूजा की जाती है। दिन भर उपवास रखने के बाद शाम को एक बार फिर से विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। यदि सुबह आपके पास दुर्गा सप्तमी पढ़ने का समय है तो सुबह पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप शाम को भी पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं कि शाम की पूजा कैसे करनी चाहिए। तो देखिए, शाम की पूजा में आप स्नान कर लें। यदि ऐसा संभव ना हो तो आप जो वस्त्र आपने दिन भर पहने हैं उन्हें चेंज कर लें और साफ सुथरे वस्त्र धारण करके आप धूप दीप जलाकर माता रानी को शाम की पूजा में भोग लगाएं, आरती करें और यदि समय हो तो आप शाम के समय भी माता शैलपुत्री की जैसे पहले दिन कथा पढ़ी जाती है उसी तरह शाम के समय भी कथा पढ़िए, सुन सकते हैं। और हर दिन की कथा आप शाम के समय भी रोज़ सुन सकते हैं। और अगर आपके पास समय नहीं है तो आप शाम की पूजा में केवल धूप दीप जलाकर माता रानी की आरती करके जो भी फलाहार आपने मन में लिए बनाया है उसे पहले माता रानी को अर्पित करके फिर प्रसाद रूप में ग्रहण कर सकते हैं। हमेशा शाम के समय फलाहार ग्रहण करने से पहले फलाहार का एक हिस्सा गौ माता के लिए या फिर अगर आपके घर में कोई छोटी कन्या है, आपके आसपास कोई छोटी कन्या है तो आप उन्हें देने के बाद ही प्रसाद ग्रहण किया करें। इस तरह से आप पहले दिन की पूजा कर लेते हैं। फिर उसके बाद दूसरे दिन तक लगातार आपको इसी तरह विधि विधान से पूजा करनी है। पूजा विधि लगभग एक ही होती है, भोग आपको अलग अलग अर्पित करना होता है। यदि भोग आप हर दिन अलग अलग तरह का नहीं अर्पित कर पाते हैं तो जैसा मैंने आपको बताया वो भी आप कर सकते हैं। ध्यान रखें कि सुबह और शाम आपको पूजा जरूर करनी चाहिए। इस तरह से आप नवरात्रि की पूजा करके अपने व्रतों को सफल बना सकते हैं। वैसे तो नवरात्रि की पूजा में कलश की स्थापना करनी ही चाहिए और अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो बिना कलश की स्थापना के भी आप पूजा कर सकते हैं। तो यह थी आज की वीडियो।